जगन्नियंता परमपिता परमेश्वर का स्मरण, ओम का उच्चारण। यज्ञ वेदी पर उपस्थित सभी यजमान परिवार, आप लोग जिस कार्य को करने के पश्चात, क्योंकि आज आपका समापन का दिवस है, इस काम को करने के बाद एक भावना आप में स्वतः आ जानी चाहिए कि हम औरों से थोड़े बेहतर हैं। और ये भाव अहंकार का नहीं है, ये भाव है प्रगति का, उन्नति का। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे रास्ते पर आ जाता है तब उसके अंदर अपने आप ये भावना आ जाती है कि चलो मैंने कुछ तो अपने आप को अपडेट किया, कुछ तो मैं ठीक हुआ। बस ये भावना हमेशा भरी रहनी चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सही मार्ग पर हूँ। अच्छे कार्यों को करते समय अगर अपने मन में आत्मबल ना आए, आत्महीनता फिर भी लगी रहे, तो फिर अच्छे कार्य का क्या परिणाम। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों में हमारे लिए कुछ संकेत दिए हैं। जिस समय हम इस विस्तृत संसार को देखते हैं तो हमारे मन में शायद ये बात आ जाए कि नहीं, इस दुनिया में तो हम बड़े तुच्छ हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है इस दुनिया में। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते भी हैं, वो कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके बिना कोई और उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। यानी अगर इस दुनिया में मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत कहीं एक छोटा सा टुकड़ा हूं, इतना सा बिंदु हूं इस दुनिया का बस। तो शायद ऐसा मन में आ जाए कि फिर मैं हूं ही क्या, मेरे होने का मतलब भी क्या। पर नहीं, इस भाव को अगले 10 मिनट में बदल करके तब उठना है यहां से। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। इस दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? ईश्वर माने भगवान, जीवात्माएं माने हम और आप, और प्रकृति यानी ये पूरा संसार। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईश्वर महत्वपूर्ण है। हमारे मन में तो अभी भी यही है कि हम कौन फिर। बल्कि कई बार तो हम ये भी सोच लेते हैं कि दुनिया के सबसे कमजोर प्राणी शायद हम हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है, एक आदत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, अपनी थाली में सबसे कम घी दिखाई देता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। हमें हमेशा दूसरा व्यक्ति ज्यादा सुखी दिखाई देता है। जब भी हम देखते हैं उसका जीवन कितना बेहतर है, वो कितना अच्छा है, मेरा उतना अच्छा नहीं है। लगातार हम अपने आप को कमतर आंकते रहते हैं, हम औरों से कम अच्छे हैं और ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जरा थोड़ा सा टटोल करके दूसरे को देखो तो पाओगे कि मेरे से अधिक समस्या तो उसके जीवन में चल रही है। हमें जो दिखाई देता है वो बाहरी कलेवर है बस। क्योंकि बाहर यहां भी हम बैठे हैं तो अपनी समस्याओं को कहीं छोड़ करके आए हैं। यहां बैठे हुए तो सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, पर सबके जीवन में समस्याएं अपनी अपनी तरह की हैं। हम केवल मनुष्यों के बीच में ही कंपेयर नहीं करते, हम पूरी दुनिया से अपने आप को जब तोलते हैं तो हमें लगता है हम कहीं पीछे हैं। हमें तो लगता है हम चिड़ियों से भी गए गुजरे हैं। बताओ वो चिड़िया कितनी अच्छी होती होगी जो अब मन किया तो इस डाल पर बैठी, मन नहीं किया तो उड़ करके दूसरी डाल पर बैठ गई। हम तो देखते रहते हैं टकटकी लगाए कि वो ऊंची डाल पर एक फल लगा है, कैसे तोड़ें उसको। चिड़िया कितनी अच्छी होती होगी, उसका मन किया अच्छा वो वाला खाना है, उड़ी जाकर के डाल पर बैठी, खाया।
और खाया भी सारा नहीं खाना। हमें तो माता पिता से डांट पड़ जाती है, खाना है तो पूरा खाओ, छोड़ना नहीं है। उसका मन किया, थोड़ी सी चोंच लगाई, फिर उड़ गई, नहीं खाना। इतनी स्वतंत्रता देखिए। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, पंख होते तो उड़ जाती रहे। पंख होते तो हम भी उड़ लेते। मतलब जो चीज है वो पसंद ही नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा सुंदर शरीर है, हम सपने देख रहे हैं कि हम पक्षी होते तो कितना बढ़िया होता। छोटे बच्चे, इनसे पूछ करके देखो, ये बचपना पसंद है? कल्पना मन में चलती होगी, पिताजी का जीवन मजेदार है, जेब में पैसे भी रहते हैं, पास में गाड़ी भी है। क्या खाने का मन करता है दुकान से? बर्गर। हाँ हाँ, सच बोला, बिल्कुल। झूठ बोल के फायदा भी क्या? सब जानते हैं, हम भी जानते हैं अपना। बर्गर खाने का मन करता है, पैसे हैं, रहते हैं, कभी भी खा सकते हो बर्गर, कितने भी खा सकते हो ना। खाने जाओ, देखो, पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता होगा कि बड़े कितने अच्छे होते हैं कि उनके पास पैसे भी हैं, तो जब चाहे जो चाहे खा लो, परमिशन भी नहीं लेनी किसी से। जैसे मैं बचपन में सोचता था, मुझे बचपन में बेसन की भुजिया बहुत पसंद थी। अब बेसन की भुजिया खानी है तो घर से जैसे तैसे 5 रुपए मिले, छिप छिपाते गए, इतनी सी आया करती थी, खाई, लगा के नहीं, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कई बार मैं बचपन में सोचा करता, जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं इतनी सारी भुजिया लाऊंगा, खाते जाऊंगा खाते जाऊंगा। मतलब बचपन वाले को बचपना पसंद नहीं आ रहा, वो सोच रहा है थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तो मेरे पास अपनी गाड़ी हो, अपनी कार हो, स्वतंत्रता हो, पैसे हों। पर जरा बड़ों से पूछ करके देखिएगा वो क्या चाहते हैं। जगजीत सिंह की गज़ल याद है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो सपने पाले बैठे हैं कि एक बार दोबारा बचपन मिल जाए। बचपन वाला सोच रहा है एक बार जवान हो जाए। अपने पास जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। हम मनुष्य हैं, हमें ये तक पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इस नजरिए को थोड़ा सा बदलिए। अगर ईश्वर जीव प्रकृति में ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, तो बदलिए। 3 चीजें मिलेंगी आपको हर जगह। विद्यालय में एक बालक होगा, अध्यापक होंगे और बिल्डिंग होगी। बालक सोचता है अध्यापक के मज़े हैं, कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता। अध्यापक सोचता है प्रिंसिपल के बड़े मज़े हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। प्रिंसिपल सोचता है मैनेजमेंट को तो मुझे झेलना है, अध्यापक और बच्चों के ज़्यादा मज़े हैं। पर कुल मिलाकर के वो पूरा का पूरा सिस्टम किसके लिए काम करता है? सारी बिल्डिंग, सारा मैनेजमेंट सिस्टम, पूरे अध्यापक मिलकर किसके लिए? वो बच्चे किसके लिए हैं? टोटल बच्चे के लिए है। वो बिल्डिंग बच्चे के लिए खड़ी की गई है, वो मैनेजमेंट एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हुआ है, वो अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों के लिए हुई है। घर में माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं। भले ही हम सोचते रहें, बच्चे सोचते रहें कि माता पिता ज़्यादा स्वतंत्र हैं, लेकिन माता पिता कुल मिलाकर के सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए लगे पड़े हैं? बच्चे के लिए लगे पड़े हैं। हम देश में देखें तो एक प्रशासन है और एक हम प्रजा हैं। अगर एक आदर्श प्रशासन की बात की जाए तो प्रजा सोचती होगी कि हमारे पास क्या अधिकार है, पर वो प्रशासन किसके लिए लगा पड़ा है? आम आदमी के लिए। आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं। ऐसे ही परमेश्वर ने दुनिया बनाई किसके लिए? मेरे लिए। अगर एक पत्ता भी पेड़ पर है तो वो मुझे सोचकर बनाया गया है कि मैं जिस संतान को जन्म दे रहा हूं ना इस धरती पर, जिसे उसे जरूरत पड़ेगी पत्ते की, पत्ते से ऑक्सीजन बनेगी, उसे सांस लेना है, तो बनाया गया है। अगर बारिश हो रही है तो वो बारिश का व्यवस्था भी मेरे लिए की गई है। मैं जिस आत्मा को जन्म दे रहा हूं उसे आवश्यकता पड़ेगी बरसात की भी। बहती हवा इसलिए बनाई गई है, मुझे आवश्यकता पड़ेगी। हर चीज तो मेरे लिए है। धरती में उर्वरा शक्ति है, फसलें उग रही हैं, किसको सोच करके व्यवस्था बनाई? मुझे सोच करके। यानी ये पूरी प्रकृति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन है? मैं, आत्मा, मेरे लिए सब बना हुआ है। फिर लगता होगा चलो भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान तो सबसे सर्वोपरि है, पर भगवान सबसे महत्वपूर्ण नहीं है।
आप मुझे ये कह सकते हैं कि शायद मैं ईश्वर का अनुयायी नहीं हूं या ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, पर नहीं, ईश्वर को हृदय से स्वीकार करते। एक बात सोचिए, परमेश्वर के जितने भी नाम हैं, जितने भी गुण हैं, उनमें से आधे से अधिक नाम और गुण इसलिए हैं क्योंकि मैं हूं। भगवान दयालु है, किसके लिए? मेरे लिए। भगवान न्यायकारी है, किसके लिए? मेरे लिए। भगवान सर्वरक्षक है, किसके लिए? मैं, मुझ आत्मा के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए उसमें सर्वरक्षक का गुण है। मेरा न्याय करने के लिए वो न्यायकारी है, मेरे ऊपर दया करने के लिए वो दयालु है। यानी परमेश्वर परमेश्वर के लिए नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे लिए है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए नहीं है, प्रजा के लिए है। उसकी नियुक्ति अपने स्वयं के लिए नहीं हुई है। आप भारत से 1.25 करोड़ 1.25 अरब लोगों को हटा दीजिए एक बार, और अब सोचिए कोई राष्ट्रपति बनेगा? किसके लिए? क्यों? आर्य समाज के अभी 200-400 सदस्य हैं, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा रही है। आप सदस्यों को हटा दीजिए, मंत्री जी रहेंगे? प्रधान जी रहेंगे? नहीं। हाँ, परमेश्वर सर्वोच्च सत्ता है, पर महत्वपूर्ण सबसे अधिक कौन है? मैं आत्मा। उपनिषद का एक सुंदर सा प्रकरण है, 1 मिनट में कहकर समय हो गया है, विराम देंगे, कि जब आचार्य याज्ञवल्क्य चलने लगे वानप्रस्थ के लिए, तो मैत्रेयी और कात्यायनी में झगड़ा हो गया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैत्रेयी से, चलो तुम्हारा निपटारा करवा देते हैं। तो बोले क्या निपटारा करवाओगे? जमीन का है ही कितनी? ये बताओ किसके लिए जा रहे हो? भगवान के लिए जा रहे हो ना? वो मुझे भी समझा सको, मुझे भी दिला सको वो सुख तो बताओ। आचार्य याज्ञवल्क्य ने रोक दिया, ये भगवान के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। कभी सोचती हो भगवान के लिए जा रहा हूं, ये वाक्य ही गलत है। तो वो 4-5 वाक्य मैत्रेयी को बोल करके समझाते हैं। वो कहते हैं, मैत्रेयी, न तो पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। बेटे के लिए बेटा किसी को प्रिय नहीं होता, अपने लिए बेटा प्रिय होता है, क्योंकि बेटे से मुझे सुख मिलना है, और अभी भी मिल रहा है, भले उसे देख देख कर क्यों ना मिले। और वो कहते हैं, न तो पितुः कामाय पिता प्रिय भवति, किसी को पिता के लिए पिता प्रिय नहीं होता, अरे पिता के होने से मुझे सुख मिलता है, इसीलिए पिता प्रिय है। वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है, मैं तुझे पसंद हूं मेरे लिए? न तो पत्युः कामाय पति प्रिय भवति, पति के लिए पति किसी को अच्छा नहीं लगता, उसके होने से मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे वो प्रिय है। कुल मिलाकर के लक्ष्य कौन है? हर जगह आप देखेंगे मैं। और वो कहते हैं, ले अंतिम वाक्य भी बोल देता हूं, न तो ब्रह्म कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। मैत्रेयी, ब्रह्म के लिए ब्रह्म किसी को प्रिय नहीं होता, भगवान के लिए भगवान किसी को प्रिय नहीं है। भगवान की उपासना करने से मेरी समस्या दूर हो रही है, इसलिए मुझे भगवान प्रिय है। इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। तो अगर हम धूप दीप नैवेद्य करते भी हैं तो वो भगवान के लिए नहीं है। मन में तो यही रहता है ना, चलो भगवान के लिए कुछ करने चलें। क्या कर लेंगे भगवान के लिए? हैसियत क्या है हमारी? जो कुछ है वो मेरे लिए है, और मैं यदि स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरे दुख अगर दूर हो रहे हैं, तो भगवान का भी लक्ष्य पूरा हो रहा है, उसका भी उद्देश्य मैं ही हूँ। कुल मिलाकर सारी की सारी व्यवस्थाएं घूम फिर कर मेरे पर आकर टिक जाती हैं। तो आत्मविश्वास लेकर के उठिए, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं इस दुनिया का एक ज़रूरी पर्सन हूँ, मेरे लिए तामझाम किया गया है। और एक मैं हूँ ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन? अरे तुम ही तो सब कुछ हो। समझो इस व्यवस्था को, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए पंडाल सजाया गया है, इतना तुम्हारे लिए, पेड़ पौधे नदियाँ तालाब सब तुम्हारे लिए बना है, ब्रह्मांड सूर्य तारे। सोचो, कल्पना करके देखो, ये सूरज मेरे लिए बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं धरती से कई लाख गुना बड़ा है, कभी ठंडा नहीं हो रहा है, सुबह को उगता है शाम को छिपता है। कभी कल्पना देखो, मेरे लिए बना है। अब लगेगा, अब एक आत्मविश्वास का भाव आएगा, मेरे लिए बना है, चलो काम पे लगते हैं। नहीं, समय नहीं खोना, 1 सेकंड नहीं खोनी। अरे इतना सूरज मेरे लिए बना है और मैं आलसी बना बैठा हूं। इतना सुंदर चंद्रमा मेरे लिए बना है, ये पूरा सौरमंडल मेरे लिए बना है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, निराश हताश, शायद मैं कुछ कर भी। अरे नहीं, उठो, अभी अभी काम पर लगना है, अभी ध्यान उपासना करनी है, अभी व्यायाम करना है, अभी यज्ञ करना है, अभी काम पर जाना है। हताश नहीं हो सकते, सब मेरे लिए तामझाम किया गया है ना।
अब सोचो आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ अच्छी सी व्यवस्था यूं करके रखो केवल मेरे लिए, और मैं आकर के सोचूं अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे क्यों नहीं बोलेंगे, मेरे लिए लोग इतने बैठे हैं, मैं नहीं निराश हो सकता। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 500 लोग मेरे भरोसे बैठे हुए हैं, भगवान मेरे भरोसे इतना सब कुछ बनाए बैठा है, मैं निराश कैसे हो सकता हूं। इस आत्मविश्वास को लेकर के इस यज्ञ वेदी से आज उठिएगा। आज आपका समापन का दिवस है, पूर्णाहुति आपने की है, बहुत सारी चर्चाएं शेष हैं, लेकिन आप सबसे मुख्य हैं। आप ये सोच रहे होंगे भी वार्षिकोत्सव है तो मुख्य आप हैं, मैं हूँ कि ये अधिकारी मंत्री जी और प्रधान जी हैं? कौन है मुख्य? इनमें से कोई नहीं। ये जो श्रोता हैं इनके लिए तामझाम तैयार हुआ है, आप मुख्य हैं। हर जगह यही पाएंगे आप। तो इसलिए अपना महत्व समझिए और जीवन को पूरे उत्साह के साथ जिए। ओम धन्यवाद। अब हमारे पुरोहित जी आप सबको आशीर्वाद देंगे।